हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके आपके समक्ष, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाने जो करते हैं एक स्मॉल बिजनेस। उनकी पेंट्स की दुकान है। पेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो अपने मकान के अंदर जो पेंट्स वगैरह होते हैं वो मेरे से बेहतर आप जानते होंगे। वो सारी चीज़ें, उनका जो मटेरियल होता है सारा, उनकी सर की दुकान है। सर से अपन जानेंगे कि वो सारी चीज़ें उन्होंने कैसे स्टार्ट करी, यहाँ तक कैसे पहुँचे और आगे किस लेवल तक इस चीज़ को वो पहुँचाना चाह रहे हैं। और आप लोगों को मिलवाने का मतलब इनसे ये मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप कहीं पे भी मुझे देख रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, दूर दराज के गाँव में, सिटी में, कस्बे में, कहीं पे भी रह के आप छोटे से लेवल से इसको स्टार्ट करके आपकी आजीविका इसको बना सकते हैं, आपका बिजनेस भी इसको बना सकते हैं। बेस्ट राय सर देंगे। सर से पूछ लेते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो भी बेरोजगार भाई अपन को देख रहे हैं और आगे भी देखने वाले हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये चैनल खोला गया है, ताकि वो कुछ ना कुछ आप लोगों से मिलके अपने जीवन में बेरोजगार ना बैठें, कुछ ना कुछ करते रहें। छोटा बिजनेस मायने नहीं रखता कि वो कितने लेवल से वो स्टार्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। ये बेसिकली फंडामेंटल है हमारा। हम बूस्ट करवाते हैं लोगों को, बेरोजगार भाइयों को, छोटे बिजनेसमैनों को आपसे मिलवा के। तो सर, सबसे पहले आपका नाम और आपकी जो फर्म है उसका नाम हमारे दर्शकों को उधर देख के बता दीजिए। मेरी नाम है सुरेश पीपलोदा। मेरी फर्म का नाम है तोशिका पेंट हाउस, कालवा रोड, इलाहाबाद बैंक के पास में। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी फर्म का नाम और आपका नाम बताया। आप मुझे ये बताइए, आपने ये जो काम है कब स्टार्ट करा था, और ये आइडिया जो है आपको कैसे मिला था? आप कुछ और भी कर सकते थे, बहुत सारे दूसरे बिजनेस भी थे, वो भी कर सकते थे, और कितने छोटे लेवल से आपने स्टार्ट करा था? ये तीनों चीज़ आप एक बार हमारे दर्शकों को। मैं इससे पहले 2017 अक्टूबर की बात है, तो मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तो मेरे को लोगों को कंपटीशन की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो मैंने देखा खुद का काम करेंगे, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। उधर देख के बात करें। चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो मैंने छोटे लेवल से इस लाइन में मेरे को अनुभव नहीं था, पर तो वो चीज़ें आपने कहाँ से सीखी? मैंने यहाँ बैठ के सीखी वो चीज़। अच्छा, लोगों आपने से सीखी। ये जो आइडिया था आपका, वो बेसिकली इससे पहले आप कुछ और करते थे, या फिर ये उससे पहले भी आपकी ये दुकान थी? उससे पहले कौन संभालता था ये? नहीं, ये दुकान मैंने खोली थी। आप ही ने खोली थी? तो ये आइडिया कहाँ से मिला बेसिकली, वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। नहीं, आइडिया सर यही था, खुद का धंधा करेंगे। खुद के धंधे में भी क्या धंधा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी निकल के आती है। जैसे कोई भी दूसरे बिजनेस, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे बिजनेस है, क्योंकि नाम लूँगा वीडियो लंबा बन जाएगा। इसलिए कुछ किसी दोस्त ने बताया था आपको, किसी फैमिली वाले ने बताया? नहीं, ये मेरे बड़े भाई आर्किटेक्ट इंजीनियर है, तो उन आर्किटेक्ट इंजीनियर है अशोक चौधरी, मेरे बड़े भाई हैं। तो उनकी ये राय से उन्होंने बताया ये काम में इतना है, पेंट की दुकान खोल लो तो इतना मटेरियल मेरी तरफ से हो जाएगा। कुछ सपोर्ट किया मतलब उन्होंने कि मटेरियल बिक जाएगा। वो थोड़ी हिम्मत हुई, फिर मैंने दुकान शॉप चालू कर ली। तो छोटे लेवल से चालू की, जैसे समझता गया वैसे वैसे आगे बढ़ाता गया। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए, आपने ये बिज़नेस ओपन करा था, आपने नया फ्रेश बिज़नेस ओपन करा था, और आपको आइडिया तो चलो आपके भाई साहब ने दे दिया था, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस उस टाइम आपके समक्ष आए होंगे। बहुत सारे मार्केट लेवल को आपको समझना था, बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी थी, कस्टमर के बिहेवियर को आपको समझना था। वो सारी चीज़ें कैसे फेस करी, और अब आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया उन चीज़ों के अंदर, वो हमारे दर्शकों को एक बार बताएंगे। देखो, ये चीज़ें तो ग्राहकों ने सिखाई है मेरे को। तो कई चीज़ें मतलब रेट का हो गया, क्या रेट माल आ रहा है, क्या रेट बेच रहे हैं, वो चीज़ें ग्राहक ने सिखाई है। मैं मतलब कहीं जाके सीख के नहीं आया, पर एक जज्बा था, खुद का काम करेंगे ये उसको सीखेंगे। तो मैंने हर चीज़ सीखी। मेरे को मतलब जीरो से अनुभव था, पर मेरी लगन थी। लगन ही होनी चाहिए सर, लगन ही आदमी को आगे बढ़ाती है। कोई भी आदमी हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी काम हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, चाहे फिर कोई भी चीज़ अचीव करनी हो, उसमें लगन ही काम आती है, और वो सारी चीज़ें आपने करी। देखो, सब कहते हैं अनुभव होना चाहिए, मेरे पास अनुभव नहीं था, पर मेरे पास लगन थी। आपने वो सारी चीज़ें सीखी? वो मैंने सीखी, मतलब एक डिब्बी आती है, उसका भी मेरे को नॉलेज नहीं था, पर मैंने सीखी है। तो सर, आप मुझे ये बताएं, कहाँ तक आप इस बिज़नेस को और आगे तक देखना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं आपकी लगन, आपकी मेहनत से, और हम भगवान से दुआ करेंगे आप आगे भी पहुँचे। कहाँ तक इस बिज़नेस को आप फैलाना चाहेंगे, ये एक बार दर्शकों। देखो, मैंने पहले बर्जर की एजेंसी ली, फिर मैंने धीरे धीरे उसमें बढ़ा। अब ये 12 महीने से मैंने एशियन की भी एजेंसी ले ली, तो इसको आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे।
अच्छा, ये एजेंसी का क्या सीन है सर? एक बार एजेंसी का सीन हमें बताइए ना हमारे को। ये देखो कंपनी से लेनी पड़ती है, उसके लिए मशीन भी लगानी पड़ती है। जैसे मेरे पास बर्जर की भी मशीन है, एशियन की मशीन है। इसको लगाने के बाद कंपनी से मटेरियल डायरेक्ट आने लग जाता है। तो उसके लिए कैसे अप्लाई करें? इसी के लिए कोई अमाउंट जमा करवाना पड़ता है? कैसे इसकी प्रोसेस क्या होती है वो एक बार हमारे देखो इसकी प्रोसेस ये होती है, मतलब इसमें मतलब पहले पैसे जमा कराने पड़ते हैं। जैसे 5 लाख रुपए जमा करा दिए तो 1.5 लाख रुपए की तो मशीन दे देंगे, उसके फिर बाकी का मटेरियल दे देंगे आपको। किसी भाई के कोई भी भाई अपना है उसके पास कम अमाउंट हो तो उसमें भी क्या वो थोड़ा छोटे अमाउंट के अंदर जैसे लाख हो गया 50,000 हो गया वो भी देखो मेरे पास कम बजट के कारण, कम अमाउंट के चक्कर में मैंने बर्जर की एजेंसी ली, क्यों? उसमें कम बजट लगता है। एशियन की एजेंसी लेते हैं तो उसमें ज़्यादा बजट लगता है। बर्जर में ये रूल नहीं है कि 1.5-5 लाख रुपए जमा कराओ। एशियन में ये रूल है कि इतने पैसे जमा करा के इतने की मशीन लो आप, इतने का मटेरियल लो आप। अगर मैं कहना चाहूँ कि अपन कंपनी वाइज बात नहीं करते हैं, कंपनी को अपन को वो चीज़ें करनी नहीं है, अपन को सिर्फ एक राह देखनी है, एक स्टार्ट करना है। जैसे आपने बर्गर की कंपनी लेके आपने राह दिखाई, हाँ मतलब कम वो बजट सारी में चीजें स्टार्ट कर लिया उस चीज़। वो चीज़ें करके आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे, वो तो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो वो एक बार छोटे लेवल पे कौन सी बेस्ट रहेगी, कैसे अप्लाई करना चाहिए, वो एक बार मैं तो दर्शक। देखो पहले तो मशीन की अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे पहले जीएसटी नंबर ले लिया, जीएसटी बिना कंपनी माल नहीं बेचती। फिर फर्म अकाउंट होना चाहिए, फिर कंपनी को चेक देने पड़ेंगे। फिर कंपनी जैसे लिमिट होती है इसकी 15 दिन के लिए क्रेडिट होता है। 15 दिन के अंदर हमको पेमेंट जमा कराना पड़ता है। तो उस हिसाब से मेटेरियल आता रहता है, जाता रहता है। सर की लैंग्वेज के अंदर अगर मैं आपको सिंपल वे के अंदर मैं बताऊं कि थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट तो जरूर लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के मैं हर बार कहता हूं इन्वेस्टमेंट के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो लेके चलना ही पड़ेगा अगर आप अपने सपने को अचीव करना चाहते हैं तो वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप लेके चलें। और कुछ थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस होता है, जब आप निकलेंगे ना तो वो आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा। बोलने के अंदर हार्ड लगता है, इतना हार्ड नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। उसकी टाइम पीरियड होता है, वो भी सारी चीज़ें तुरंत हो जाएगी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सारी चीज़ें स्टार्ट करिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका माल है, ये फ्रेंचाइजीज आपने जो फ्रेंचाइजीज ले रखी है तो वहीं से आता है या फिर आपका कहीं एक्सटर्नल थिंक भी आपने वहाँ से आता है? ये सब कंपनी से आता है। ये सारा कंपनी का है? तो ये कंपनी में चाहे दिन को 3 बार माल मंगाओ, चाहे 2 बार फोन पे ऑर्डर दो, आपके मुश्किल से 2-4 घंटे में आपकी शॉप पे आ जाएगा। अच्छा, तो उसमें रहता है अपना कमीशन वगैरह जो भी रहता है वो आपका कैसे बनता है उसमें हिसाब किताब? वो तो देखो कमीशन तो जितना माल खरीदोगे ना मंथली उतना ही कमीशन बनता है। इसमें क्या टारगेट बेस होते हैं, जितना आप टारगेट पूरा करोगे ना उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये है इस। तो सर ने बता दी है सारी चीज़ें, टारगेट बेस होती है, जितना सेलिंग होगी उतना प्रॉफिट होगा। तो वो एक बार आप स्टार्ट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि हर चीज़ के अंदर अनुभव होना जरूरी होता है। कोई भी काम अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी बाधाएं जरूर आती है, लेकिन वो बाधाएं वो सब सीखने को मिलता है उन बाधाओं से। हाँ, बहुत सारी चीज़ें सर खुद एग्जाम्पल है, सर खुद बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने खुद ने सीखी है। क्यों सर, सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, कई बार जैसे मैं दुकान पे पहली बार किया तो कई लोग मेरे को ये बोलते थे, अरे यार ये तू चीज़ जानता ही नहीं है, अरे यार आप सिखा जाओ ना, आप बता रहे तो सीख जाऊंगा। क्या चीज़ें दिक्कत? तो वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो तो मतलब ही नहीं रहता। आपको भी अगर पीठ पीछे कोई चीज़ें अगर उनका कहना सही था, पर मैं उस चीज़ का बुरा नहीं मानता कि यार ये सही कह रहे हैं। बुरा मानना भी नहीं चाहिए सर। अगर बुरा मान के अगर चलेंगे तो अपन को जहाँ वो एक बार मेरे को कह गए तो मैं उस चीज़ को 3 बार देखूंगा, यार ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ इस काम में आती है, तो वो चीज़ वो सिखा के जाते हैं सर। वही चीज़ सिखा के, सर ने सही बात बोली है कि वही वो बंदे आपकी बुराई करने वाले वो बहुत कुछ ज्ञान सिखा के जाते हैं। तो उनको अपने आसपास ही रखिए, उनको दूर मत भेजिए, उनको खुद बोलिए, बोला यार मेरे को बताना यार और थोड़ी सी बुराई करना है यार मेरी, तो उनको पास में रखिए। आपको इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए उन्होंने ठेका ले रखा है आपको आगे बढ़ाने का उन्होंने ठेका ले रखा है। तो उनको दूर मत भेजिए, आप उनके आसपास रहिए और उनको कहते रहिए कि प्लीज़ यार मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट करना, लेकिन आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना, आपको हमेशा अपने सपने के प्रति जागरूक रहना है और वहाँ तक पहुँच के बताना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, कितने लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, कितने बंदों को आपने अभी काम पे रख रखा है जो आपकी सहायता करते हैं बेसिकली? देखो मेरे कम से कम मेरे पास ही पेंट लाइन के 15 से 20 ठेकेदार हैं। ग्राहक जो जैसे पार्टियाँ खुद लेके जाती है वो तो एक अलग है, और 15 से 20 ठेकेदार हैं, तो मैंने कहा मतलब ले जाते हैं। अच्छा, 15 से 20 बंदे हैं आपके पास? उनके ठेकेदार हैं, उनके नीचे 15 से एक ठेकेदार के 10-10, 15-15 आदमी काम करते हैं, तो वो कितने लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सर अभी जो लॉकडाउन लगा था उसके अंदर आपके बिजनेस को कितना इफेक्ट पड़ा था और उसको कैसे कवर करा आपने, वो सारी चीज़ें एक बार? देखो सर, लॉकडाउन के टाइम में मजदूर यहाँ से छोड़ के भाग रहे थे, मतलब बाहर प्रदेश के लोग थे तो यहाँ से जा रहे थे। कई लोगों को मैंने डांटा, कईयों के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो जैसे
आटा भी दिया उनको, दाल भी दी, कम से कम 10-15 आदमियों को मैंने डांटा। जैसे ही लॉकडाउन हटा, मेरी दुकान खुली, तो वो मेरे पास आने लग गए। तो लोगों की जहाँ 10 दिन बाद में दुकानें चालू हुई ना, तो मेरी 10 दिन पहले चालू हो गई। क्यों? वो आदमी रोजगार की जरूरत थी उन्हें, और उनको खुलते ही रोजगार मिल गया। क्यों? लोग तो जाने वाले बाहर चले गए, जिन्होंने लोगों को सपोर्ट करके उनको डांटा, वही लोग बचे थे यहाँ, तो उनको धंधा मिल गया। वो मेरी दुकान उसी टाइम से चालू हो गई, वापस उसी लाइन से चालू हो गई, जैसे पहले चल रही थी ना, उसी लाइन से आगे चल रही। कम्युनिटी होती है सर, क्योंकि अपने साथ कोई भी बंदे अपने काम के अंदर हेल्प करवा रहे हैं ना, तो उनकी भी अपन को समझनी चाहिए वो सारी चीज़ें। बहुत सारे बंदे समझते नहीं है। अभी लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंपनियों ने, सॉरी फॉर दैट, मैं आप किसी की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने उनकी सैलरियाँ वगैरह काटी थी, बहुत सारे बंदों की मजदूरियाँ काटी थी लोगों ने। लेकिन जबकि वो अपने आप को बहुत बड़े बड़े आदमी कहलवाते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर, लेकिन उनको इतनी सी शर्म नहीं आई बिल्कुल भी कि वो ऐसी चीज़ें ना करें। वो उनकी सोच है, सर की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सोच बड़ी रखोगे ना, तभी बड़े आदमी बन पाओगे, और बड़े आदमी बन भी गए छोटी सोच रख के, तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कभी कभी आप हताश हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपकी फैमिली प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, उससे आगे कैसे निकलते हैं आप, कैसे ऊपर निकलते हैं उस चीज़ से? देखो, संघर्ष ही सबसे बड़ा हथियार होता है। आदमी को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निराश होते हैं, पर उतना भी नहीं होना चाहिए जो टूट के पड़ जाए। हर चीज़ आती है, चली जाती है, पर ज़िंदगी से हारना नहीं चाहिए आदमी, ये चीज़। सर थैंक यू सो मच, आपने बेस्ट राय दी इसके ऊपर। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे बंदे, बहुत सारे बेरोजगार पूरे इंडिया के अंदर आपको देख रहे हैं, वो कुछ ना कुछ अपने लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, और हम उनको राह प्रदान कर रहे हैं आप लोगों से मिलवा के। सर आपके जैसा बिजनेस अगर कोई खोलना चाहे, वैसे तो आपने बोल दिया, वो सारी चीज़ें आपने बता दी कि वो फ्रेंचाइजी लेना पड़ता है, उसमें सारी चीज़ें, लेकिन इसके अलावा कोई छूट गया हो तो वो सारी चीज़ें एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, मैं तो बेरोजगार भाइयों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये सरकारी नौकरियों के ज़्यादा चक्कर में ना पड़े। अपनी काबिलियत पहले ही समझ ले कि हम लग सकते हैं या नहीं लग सकते, और उनको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। कोई बिजनेस छोटा नहीं होता। एक छोटी सी बिजनेस की भी बहुत बड़ी लाइन होती है, वो भी ऊंचे तक जाते हैं। तो इस वजह से ऐसे काम करने चाहिए जिससे खुद का पेट भरे, खुद का परिवार पले, 2 आदमियों का और पले। तो ये बेरोजगारी तो जब भी दूर होगी जब सरकारी नौकरी कितने के दे देगी गवर्नमेंट। कितने पढ़े लिखे हैं सर आप? मैं एमए हूँ सर। एमए करा हुआ है। अपने आप को हैप्पी रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं आप? अब हैप्पी रखने के लिए तो सर बच्चों के साथ टाइम देना। फुल टाइम देते हैं आप? नहीं, टाइम जितना ही मिलता है उतना घर पे जाके, जैसे घर में एक अलग वातावरण से जाना, बिजनेस की बात भूल जाना। घर पे जाएंगे तो घर की बात होनी चाहिए, बाल बच्चों के साथ रहेंगे। चाहे खेत, एक मैं किसान का बेटा हूँ तो खेत में चले जाते हैं, खेत का भी काम करते हैं। गाय भैंसे रखते हैं तो उनके साथ भी थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। जिंदगी क्या है, जिंदगी के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ, जिंदगी का एक छोटे से शब्द में आपको अर्थ पूछना चाहूँ तो शब्द क्या होंगे आप? सर जिंदगी एक संघर्ष है, इसको संघर्ष के साथ जीना चाहिए सर, आगे से आगे रखना चाहिए। मतलब संघर्ष ही सब जिंदगी है। कई लोग कई मैंने अखबारों में देखे हैं, कई लोग बिजनेस से हताश होकर आत्महत्या कर रहे हैं। जब जिंदगी एक संघर्ष ही है, अगर संघर्ष के साथ नहीं जियोगे, दुख नहीं होगा, तो जिंदगी का कैसे पता चलेगा कि हाँ ये जिंदगी। सुख में तो जिंदगी का पता ही नहीं चलता। अगर आप खुशी जिंदगी कुछ से जी रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने दिन हो गए, कितनी टाइम निकल गया अपने जीवन में। दुख के अगर 6 महीने भी होंगे तो आपको पूरी जिंदगी याद रहेंगे वो, कि यार वो देख 6 महीने ऐसे थे। ये चीज़ें मैंने इसलिए पूछी है क्योंकि हर बार पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कई बार ज़िंदगी भी मायने रखती है। क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि पैसा कमाने के चक्कर में ज़िंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने सर से कहलवाई हैं आप लोगों को, ताकि आप अपने दोनों लेवल पे चलें, बिजनेस के लेवल पे भी, आप कोई नौकरी कर रहे हैं उसके लेवल पे भी, या फिर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के और फैमिली के एक्सपीरियंस भी साथ लेके चलें, तभी बंदा सक्सेसफुल आदमी कहलाता है। ये ऐसा नहीं कि बंदे के पास पैसा सब कुछ हो गया, बहुत सारे पैसे हो गए, वही सक्सेसफुल कहलाएगा। मेरे मायने के अंदर तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। सर का भी यही जवाब है। सर ने जवाब दिया कि वो फैमिली को लेके भी साथ चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक होता है बिजनेस खुद का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, एक होती है प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी, जो भी, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते। उसमें अगर कंपेयर करवाना चाहूँ मैं, आपकी नज़र में सबसे बेस्ट क्या है? सर खुद का बिजनेस। थोड़ा सा कोलाबरेट करेंगे सर, थोड़ा डिटेल के अंदर, क्यों मैंने तुलना करवाई है, क्यों बेस्ट है आपके लिए? देखो सर, बिजनेस में ऐसे है
कि अगर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम इतना हो सकता है, कितने लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं, कितने लोगों को हम रोजगार देंगे। ये नहीं कि हम कितने के लिए रोजगार हैं, हम दूसरी जगह जाके किसी कंपनी में काम करेंगे तो वो लोग हमें रोजगार दे रहे हैं, हम थोड़ी दूसरे को रोजगार दें। तो ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें हम 4 जनों को रोजगार दें। अगर 100 जनों में अगर 100 जने बिजनेस करके 400 आदमियों को रोजगार देंगे, 500 में तो उनका परिवार भी तो चलेगा। उनको भी प्रमोट करें कि तुम भी जब तक चल रहा है तब तक आप अपनी ये नौकरी करिए, बाकी खुद का बिजनेस। क्योंकि मेरा तो मानना यही है कि सर अपने जो ड्रीम होते हैं ना वो खुद के बिजनेस करने से ही आप अचीव कर सकते हैं। नौकरी के अंदर तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो सर ने बेस्ट राय दे दी है। सर एक बार नौकरी के बारे में आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नौकरी तो सर, प्राइवेट नौकरी के बारे में वो कैसे तुलना मैंने करवाई थी आपसे? सर प्राइवेट नौकरी का देखो आजकल कोई टाइम नहीं होता। गवर्नमेंट ने 8 घंटे बोल रखा है, पर मजदूरों के साथ शोषण होता है। 10-10 घंटे काम ले लेते हैं, एक दिन की भी छुट्टी कर लेते हैं तो उनकी तनख्वाह काट लेते हैं। महीने के अंदर 30 दिन उनको नौकरी करनी पड़ती है। बीमार भी हो जाता है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया तो उसको कोई पैसे नहीं मिलते, ना उसको ट्रीटमेंट के पैसे मिलते हैं, ना उसकी सैलरी मिलती है। तो प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरी लास्ट चांस होता है सर, जब कुछ ना मिले तो लास्ट में करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये सारी चीजें बहुत बार जोर दे के बोली है, प्लीज मेक इन इंडिया, अपने खुद के रोजगार को उत्पन्न करिए, स्वरोजगार अपनाइए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारे बैंक्स वगैरह, बहुत सारी सरकारी संस्थाएं लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है। वो सारी चीजें आप उनका फायदा लेके छोटा सा खुद का बिजनेस स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। हमारा एम यही है कि हम आपको राह प्रदान करें और आगे भी हम प्रदान करते रहेंगे। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखो सर, जिंदगी में चांस तो लेना पड़ेगा। एक घर पे बैठ के यही तो सोचना नहीं है ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वो वहीं ख़त्म हो जाता है। किसी भी लाइन का काम करना हो तो उसको करो आप। पहले नुकसान की मत सोचो कि इसमें ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। अगर पूरी मेहनत से आप अपने दिल से, मतलब मन से, पूरी लगन से काम करोगे ना, उसमें ज़रूर सफल होंगे आप। कई आदमियों को देखा है पूरे दिन यही बात करते रहते हैं, वो कर लें, वो बिजनेस स्टार्ट कर लें, वो कर लें, वो शाम को जाके सो जाते हैं, फिर वो उनके सुबह वही बात चालू हो जाती है। वो माइंडसेट नहीं है ना उनका, क्या करना है? माइंडसेट नहीं, एक जगह माइंडसेट चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, कोई धंधा छोटा नहीं होता। एक आदमी बेलदारी करता है ना तो वो भी एक दिन बहुत ऊंचा ठेकेदार, बिल्डर, कितना बड़ा ऊंची लाइन जा सकता है। तो कोई धंधा छोटा नहीं होता। आपके कहने का मतलब है एक चीज को छोड़े नहीं, एक चीज को लेके उस पर 100% इनपुट देते रहे, आउटपुट जरूर आएगा। सर हमारा जो चैनल है उसके बारे में अगर कुछ बोलना चाहें तो वो 2 शब्द क्या होंगे? सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बेरोजगार भाइयों की आवाज़ बन रहे हो, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, इनको बिजनेसों के तरीके बता रहे हो, अलग अलग बिजनेस पे जाके इनको बता रहे हो ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना फीडबैक दिया हमारे लिए, उसके लिए हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे आपको और आशा करना चाहेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो बुलंदियों तक पहुँचे। आपने जो भी सपने अपने मन के अंदर बना रखे हैं, जो भी आपने सोच रखा है, वहाँ तक आप जरूर पहुँचे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ समय को शेयर करा। और आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा बेरोजगार भाइयों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। बहुत सारे महानुभावों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ जो बताएंगे आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।